बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो काम पाकिस्तान ना कर सका आज रशिया ने कर दिया है। रशिया ने ऐसा तीर फेंका है, इसका फायदा पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी उठाती रहेंगी। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि S-400 पर पाकिस्तान की नज़र है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की रियासत ने S-300 कम अज़ कम ख़रीदने के मामला तय किए हुए हैं। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता है कि ख़ास तौर पर अगर इंडिया की डिलीवरीज रुकती हैं तो आपको इंशाल्लाह ये S-400 पाकिस्तान भी लेता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हालिया रशिया ने पाकिस्तान को कहा, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए लावरोव, उन्होंने आकर कहा कि देखिए आपको हम ब्लैंक चेक यानी आपको फुली सपोर्ट देते हैं। आपको कॉरिडोर चाहिए, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको रास्ता चाहिए, हथियार चाहिए, डिफेंस चाहिए, इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट चाहिए, जो चाहिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमारे दरवाजे खुले, हम सब कुछ देने को तैयार है। और ये पैगाम खालिसतन प्यूटिन की जानिब से है, यानी फॉरेन मिनिस्टर ने जनरल बाजवा और इमरान खान को इंडिविजुअली ये बात कही। अब आप इससे अंदाजा कर ले कि रूस हमारे साथ कहाँ पर खड़ा है। और रूस ने असल में ये पैगाम इंडिया को भी दिया है कि तुम वाशिंगटन की तरफ जाते हो तो नया दोस्त तैयार है। लेकिन रूस ने जो पत्ता फेंका है, यकीन कीजिए दिल खुश हो जाएगा आपका। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो नवंबर में इंडिया को S-400 की डिलीवरी देने जा रहा है। इंडिया इस वक्त पैनिक में आ गया है कि वो चाहता ही नहीं था कि रूस ऐलान करे, क्योंकि वो अमेरिका को मना रहा है इस बात पर कि देखो किसी तरह तुम को बीच का रास्ता अपना लो। अगर मैं रूस को छोड़ता हूं, तुम पाबंदियां हटा दो, मुझ पर पाबंदियां ना लगाओ, कैट्सा की जो पाबंदियां है, क्योंकि अगर तुम पाबंदियां लगाओगे तो पाकिस्तान रूस एक हो जाएंगे और तुम्हारा दुश्मन है और सारी जिंदगी फिर मैं तुम लोगों के दरमियान सैंडविच बन जाऊंगा और मुझे भी रूस के खिलाफ जाना पड़ेगा और इस तरह हम चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने इसकी बात नहीं मानी, ऊपर से रूस ने ऐलान कर दिया। अब सूरत हाल देख लीजिए। सूरत हाल ये है कि इंडिया ने एडवांस दिया हुआ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बयाना। होता ही है कि आप जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आप बयाना देते हैं, मुकर्ररा मुद्दत तक आप वो प्रॉपर्टी अगर नहीं बाकी पैसे देते तो बयाना जब्त हो जाता है, यानी एडवांस जो पेमेंट है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपने एडवांस पेमेंट की होती है, आप बाकी पेमेंट नहीं भेजते डिलीवरी से पहले, तो आपकी पहली पेमेंट भी जाती है और उस कंपनी को भी नुकसान होता है। इंडिया ने एडवांस पेमेंट की है, कुछ पार्सल डिलीवरी से पहले, कुछ बाद में इन्होंने करके वहाँ से S-400 लेना है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि तैयार है, नवंबर को आप उठा लें। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो नहीं उठाते तो रूस के साथ ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़राब, और उसके बाद रूस पूरी तरह मजाज होगा कि वो पाकिस्तान को बेचे, किसी को भी बेचे, वो बेचेगा। अब दूसरी जानिब इंडिया के लिए मुसीबत ये बनी हुई है कि अगर वो ले लेता है तो अमेरिका उस पर पाबंदियाँ लगा देगा। अमेरिका पाबंदी लगाएगा तो ना तो फर्दर एडवांस मिसाइल सिस्टम उसको मिलेंगे, ना उसकी मदद की जाएगी, ना चाइना के खिलाफ कोई मदद होगी, ना बैक एग्रीमेंट के तहत कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा, पूरी दुनिया के अंदर उस पर पाबंदियाँ लगेंगी और जो वो फेस नहीं कर सकता। अब अगर वो नहीं उठाता, जो रूस ने इस वक्त पत्ता फेंका है पाकिस्तान और चाइना की वजह से कि चेक करने के लिए, कि वाटर टेस्ट करने के लिए कि इंडिया कहाँ खड़ा है, उन्होंने पत्ता फेंका कि इंडिया S-400 उठाने के लिए अगर तैयार होता है तो ठीक है, हम इनके साथ चलेंगे, कुछ मामला करेंगे। लेकिन उसको पता है, इसीलिए रास्ता क्लियर करने के लिए उन्होंने वाटर टेस्ट किया। इंडिया अब तैयार नहीं है पूरी तरह। अगर इंडिया यहाँ से नहीं उठाता माल तो वो पाकिस्तान समेत किसी को भी देने को तैयार होगी और इंडिया के रूस के साथ ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और वो पैसे भी दिए हुए जब्त हो जाएंगे। लिहाजा इंडिया और रूस आमने सामने आ जाएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान फेवरेट पोजीशन में आ चुका है इस वक्त। इंडिया का ख्वाब था सेंट्रल एशिया तक जाने का, वो भी पूरी तरह टूट जाएगा। अब दूसरी जो रियासतें हैं जो ख़ास तौर पर इंडिया के साथ जिनके ताल्लुकात थे, वो भी बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, अमेरिका ने जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा की है, उन्होंने इंडिया को कहा है कि क्योंकि इसमें सारे का सारा S-400 में इलेक्ट्रॉनिक्स चाइनीज़ लगा हुआ है, लिहाजा अगर आप अपने मुल्क के अंदर S-400 लगाते हैं तो ये आपको मॉडिफाई करके देंगे। वो वर्जन नहीं देंगे जो ये खुद यूज़ करते हैं, ये दूसरा वर्जन आपको देंगे जिसके अंदर अगर आप अपनी सरजमीन पर ये लगाते हैं, अमरीकी जहाज़, अमरीकी कोई चीज़ भी वहाँ से अगर गुजरती है
तो गुजरने के बाद नीचे S-400 की रेंज में आती है, तो वो अमेरिका, इसराइल और इन सब की तमाम इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें सारे का सारा सिस्टम जो है वो रूस के कंट्रोल में फिर आता है, तो तमाम की तमाम चाइनीज उसमें चीज़ें लगी हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन जाएगी चाइना और रूस को, जो कि अगर पाकिस्तान के साथ, चूंकि हालिया उनके इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट आई है जंग होगी, तो जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का तो होगा सो होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका का, क्योंकि उनको लोकेशन चीज़ें, ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी। लिहाजा तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त इंडिया के खिलाफ जा रही हैं, जिसने इंडिया को तोड़ कर रख दिया है। यानी इतनी बुरी तरह इंडिया को तबाह बर्बाद किया है, इतनी बुरी तरह ये परेशान होकर बैठ गए हैं कि रूस ने ऐसा किया तो किया क्यों है। इन्होंने ऐन मौके के ऊपर हमारे साथ ये ब्लंडर कर दिया है। हम अभी चाह नहीं रहे थे, अभी हमने अमेरिका से इजाज़त लेनी थी, अब रूस ने इंटरनेशनल लेवल पर ये बात फैला दी है कि ऐसा ना हो कि आखिरी मौके पर, यानी नवंबर के अंदर, हम इनको चंद दिन पहले डिलीवरी देकर ऐलान करें ये ले लें, उसके बाद कोई बातचीत। तो हमने पहले ही कह दिया है कि अभी कई माह हैं, आप ये देख लें कि अभी तकरीबन 7-8 माह का वक्त है। उस 7-8 माह में बातें चलना शुरू हो जाएंगी, अमेरिका को पता चलेगा आ रही है डिलीवरीज, क्योंकि अगर S-400 लेता है इंडिया और पाबंदी नहीं लगती तो डेफिनेटली बात है फिर पाकिस्तान पर भी नहीं लगेगी। फिर उसके साथ दुनिया भर के अंदर अमेरिका का इमेज जाएगा कि इन्होंने रूस के साथ अपने मामला खराब किए और तुर्की पर क्यों पाबंदियां लगाई S-400 के हवाले से। यानी पूरी तरह पाकिस्तान का फायदा ही फायदा कर दिया है। अगर इंडिया पर नहीं लगती फिर पाकिस्तान पर नहीं लगेगी, तुर्की पर भी हटानी पड़ेगी। लिहाजा इतना फायदा कर गया है रूस हमारा इस वक्त ऐलान करके कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंडियन मीडिया पर क्या बातचीत चल रही है, वो जिन नई पाबंदियां नहीं लगेंगी, बातचीत हो जाएगी अमेरिका से, वो बात मान लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। फिर पूरी दुनिया में अमेरिका की धाक और उसका इमेज खराब हो जाएगा कि आप इस एक मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, आप दूसरे मुल्क पर पाबंदी नहीं लगाते। और यूरोपीय यूनियन, नेटो और हर जगह के ऊपर अमेरिका के खिलाफ बात जाएगी कि फिर आपने तुर्की के खिलाफ क्यों लगाई। अब अगर इंडिया के खिलाफ नहीं लगती मिसाल के तौर पर, तो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक रूस को कहेंगे आप हमें S-400 दे। ना अमरीकी जाएगा, ना आयरन डोम जाएगा, ना पैट्रियट मिसाइल जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, जिससे अमेरिका की मार्केट गिरेगी। अगर पाबंदियां लगती है तो फिर ना तो कोई एडवांस सपोर्ट दी जाएगी, ना इंटेलिजेंस मालूमात दी जाएगी, ना पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की मदद होगी, बल्कि मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर ऐसा काम होगा इंडिया कभी भी चूज नहीं करेगा, वो अमेरिका को नाराज नहीं करेगा। लेकिन ये बात तो तय है। देखिए दो चीजें हैं, आगे आपने खाई में गिरना है या पीछे आपने खाई में गिरना, छलांग तो आपको लगानी पड़ेगी। ये इसी तरह ही है कि दुनिया के अंदर कई जगह ऐसी होती है जहाँ एक वक्त में बारिश होती है, कुछ लोग चाहते हैं बारिश ना हो, कुछ चाहते हैं बारिश हो। जो बारिश होती है उनका नुकसान होता है, जो नहीं होती उनका फायदा। यानी इसी तरह है, इंडिया का लेते हैं तो भी फायदा नहीं है, ना लेते हैं तब भी फायदा नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो देखिए विन विन सिचुएशन है, इंडिया ले ले तो भी पाकिस्तान का फायदा, फिर पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगेगी, तुर्की भी बच जाएगा। अगर नहीं लेते तो रूस गया हाथ से, वो डिलीवरीज भी गई, और वो पूरा राइट है उनको कि वो पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से कोई सपोर्ट और इंटेलिजेंस वाली चीज़ें लेनी तो है नहीं। अगर वो पाबंदी लगा भी देते हैं तो किस चीज़ की लगाते हैं कि आपने फलानी चीज़ आपको नहीं दी जाएगी, ये नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा, तो पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा रूस ने वो काम कर दिया है जो पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ नहीं कर सका। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।